जय माता दी, जय मां कामाख्या। जिस मनुष्य के जीवन में काल सर्प योग रहता है, उस मनुष्य के जीवन में कष्ट ही कष्ट होते हैं। यदि वह व्यक्ति आस्तिक हो जाता है, पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तो उसके जीवन में सुख ही सुख होता है, दुख होता ही नहीं है। परंतु आज के कलयुग में मनुष्य अपने आप को ईश्वर के समर्पित नहीं करता है, इसीलिए उसे कष्ट की प्राप्ति होती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जो मनुष्य काल सब दोष का कष्ट उठाते हुए इस स्तुति को, 2 लाइन की स्तुति है, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यानी इसमें 9 देवियों के नाम हैं। बस वो 9 देवियों के नाम आपको लेना है आधे घंटे 1 घंटे तक, तो आपके जीवन के काफी कुछ कष्ट कम हो सकते हैं। इसीलिए यदि आपका ये कुलिक काल सर्प योग होता है, तो आपको जीवन में कौन कौन से कष्ट भोगना पड़ेंगे, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जिस भी मनुष्य का कुलिक काल सर्प योग होता है, कुलिक काल सर्प योग का मतलब हो गया कि लग्न से दूसरे नंबर का जो खाना होता है, वहां पर राहु बैठा हुआ हो और अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ हो, उसे कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। लग्न से दूसरे नंबर का खाने पर राहु और अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ हो और उसके सभी ग्रह विपरीत दिशा में, यानी उल्टे हाथ तरफ सभी ग्रह बैठे हुए हो, तो उसे कुलिक काल सर्प योग कहा जाता है। मतलब राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह आ जाते हैं, तो कुलिक काल सर्प योग बन जाता है। परंतु यह दूसरे भाव से लेकर के अष्टम भाव तक होता है। अब जिसको भी कुलिक काल सर्प योग होता है, उसके मनुष्य में धन को लेकर के उसके जीवन में संघर्ष रहता है, यानी धन की कमी हमेशा उसको अखरती रहती है, अपयश भी उसको मिलता है और परेशानियां भी उसको जीवन में मिलती है और खर्च बहुत ज्यादा होता है। पैसा पास में टिकता नहीं, यानी बरकत नहीं होती है। स्वास्थ्य भी हमेशा नरम गरम बना रहता है और यह योग जो है पीड़ादायक, यानी बहुत कष्टदायक होता है। मस्तिष्क गर्म रहता है, निरंतर परेशानी आती रहती है। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी परेशानी आ जाती है। मनुष्य चिड़चिड़ापन हो जाता है। धन प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास में सफलता नहीं मिलती है और मनुष्य अच्छे कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी कंगाल हो जाता है। अब इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि धन, वाणी, निजी जीवन, प्रारंभिक शिक्षा और बैंक बैलेंस, इन सब में कमी हो जाती है। आंखों के रोग हो जाते हैं, मुख के रोग हो जाते हैं, पारिवारिक कलह हो जाती है,
कर्ज लेने से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहता है, और उस मानसिक रूप से तनाव का प्रभाव उसके अपने निजी संबंध यानी माता पिता पत्नी पुत्र इनके ऊपर भी दिखाई देता है, और कई बार तो वह परिवार वालों से संबंध विच्छेद कर लेता है। यानी अब कहने का अर्थ मेरा यहां पर यह है कि कुलिक काल सर्प दोष जिसका हो उससे भी विवाह नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन को नरक बनाना चाहते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसका विवाह नहीं करना चाहिए और उसको भी विवाह नहीं करना चाहिए। जो तरीके से अकेले में जो जिंदगी जी लेगा वह ज्यादा सुखदायी होगी, परंतु यदि परिवार के साथ में यदि वो जिंदगी जीवन व्यापन करता है तो उसका जीवन भयंकर नरक से भी खराब हो जाएगा। इसलिए कुलिक काल सर्प योग जिसका हो उसके साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए। अब आपकी इच्छा, मैंने तो आपको यह ज्ञान दे दिया कि कुलिक काल सर्प योग किसे कहते हैं। यदि धन स्थान यानी लगन से दूसरे स्थान में राहु बैठा हो और अष्टम भाव यानी मृत्यु तुल्य कष्ट वाले स्थान पर केतु बैठा हुआ हो तो उसे कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। ऐसे योग वाले मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए। स्त्री सुखी नहीं रह सकती, नहीं पुरुष सुखी रह सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब इसका उपाय भी होता है, भगवान ने कष्ट दिया तो उसकी शांति का उपाय भी है, तो है, उपाय करो, परंतु पूर्ण रूप से उपाय फायदा नहीं करेगा। आपको भगवान श्री कृष्ण के पूजन करना पड़ेगा। ठाकुर जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है आपको। राहु केतु के मंत्रों का प्रतिदिन पाठ करना होगा और इनसे संबंधित वस्तुओं का व्यक्तियों को दान देने से भी आपके कुछ पाप कम हो सकते हैं। लग्नेश जो भी हो उसका रत्न धारण हर मनुष्य को कर लेना चाहिए। कालसर्प दोष वाले को भी कर लेना चाहिए। इससे लग्न को बल मिलता है, तो वह जो लग्न को बल मिलेगा तो विभिन्न कष्ट और परेशानियों को सहन करने की शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसलिए जो भी लगन हो उस लगन का जो रत्न होता है उसका रत्न जरूर धारण करना ही करना चाहिए। श्रावण मास की पंचमी तिथि यानी कि नाग पंचमी के दिन कालसर्प योग की शांति का पूजा पाठ हवन यज्ञ कराना चाहिए बड़े रूप में, ताकि आपको सुख शांति मिल सके। ऐसे तो मेरा एक ही कहना है कि कुलिक काल सर्प योग वाले लड़का हो या लड़की हो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह विच्छेद होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है, मानसिक पागलपन होने की ज्यादा संभावना बनती है, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, नजर दोष लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए कुलिक कालसर्प योग जिसका हो ऐसे मनुष्य से विवाह मत करो, अन्यथा आप भगवान का नाम लेने लायक भी नहीं बचोगे। ज्यादा से ज्यादा महामृत्युंजय मंत्र का जप करो। शिव जी के मंदिर की एक स्थापना करा दो अपने जमीन पर, अपने पैसे से शिव जी मंदिर बना करके उसकी पूजन अर्चन विधि विधान से रोजाना करो, प्राण प्रतिष्ठा करा करके। किसी अच्छे जानकार पंडित को रख करके रोजाना रुद्र अभिषेक कराना प्रारंभ कर दो, तो फिर कुलिक काल सर्प योग वाला व्यक्ति सुखी रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब आप उस ज्ञान को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहता हो, प्रयोग करोगे या नहीं करोगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, सलाह देना। मैंने आपको ज्ञान दे दिया, सलाह दे दी। अब आपकी इच्छा कि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।